नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 की बात करते हैं, जिसके अंदर हमें दे रखा कि दो समांतर श्रेणियों का शारों अंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 हो तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम दो समांतर श्रेणी बनाते हैं। अच्छा, समांतर श्रेणी किस हिसाब से होती है सर? ये अपने पास होती है A1, A2, A3, A4, ऐसे करते करते चलती रहती है। अच्छा, दूसरी मैं समांतर श्रेणी लेता हूं जिसका मैं नाम रख देता हूं A1, A2, A3, A4। अगर ये मैंने रख दिया तो दोनों सेम हो जाएंगी। दोनों सेम हो गई तो अपने पास चलेगा नहीं। हमें क्या दी गई है? दो समांतर श्रेणी दी गई, दोनों अलग अलग। तो इनके ऊपर मैं लगा देता हूं डैश। क्या लगा देता हूं? डैश। अब हमें क्या बोला गया कि जो दोनों समांतर श्रेणी हैं उनके जो अपने पास सबसे पहले तो ये बोला गया कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, अर्थात डी दोनों के अंदर क्या है? समान। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहली समांतर श्रेणी है इसके अंदर मैं 100वां पद निकालता हूं। तो 100वां पद क्या होता है सर? A100 इक्वल टू प्रथम पद में 99 डी जोड़ दो, यही होता है। अच्छा, दूसरी समांतर श्रेणी A100 इक्वल टू A डैश प्लस 99 डी, क्योंकि सारो अंतर दोनों के अंदर में समान दे रखा है। इतना अपने पास काम हो गया। अब क्या बोला गया कि दोनों समांतर श्रेणियों का आप लोग अंतर करते हो। क्या करते हो? अंतर। कौन से पदों का? 100वें पदों का। तो आपके पास आंसर 100 आता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि आप लोग पहली समांतर श्रेणी के 100वें पद में से दूसरी समांतर श्रेणी का 100वां पद घटाते हो तो आपके पास उत्तर 100 आता है, ये बोला गया। अच्छा, पहली समांतर श्रेणी है उसके 100वें पद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं सर? हम लिख सकते हैं A प्लस 99 डी। ये अपने पास हो गया A प्लस 99 डी माइनस दूसरी को 100वें पद कैसे लिख सकते हैं? A डैश प्लस 99 डी इक्वल टू 100। अगर अपने पास किसी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है या नेगेटिव सिंबल है, उसको अगर हमें हटाना है, उस चिन्ह को हमें हटाना है तो अंदर उस चिन्ह को हम लोग करते हैं गुणा। और गुणा करने का मतलब ये होता है कि अंदर जो भी चिन्ह है वो चिन्ह उल्टे हो जाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे A प्लस 99 डी दे रखा, ये जो आपके पास माइनस का चिन्ह दे रखा है इसको अंदर गुणा करेंगे तो A डैश अंदर प्लस का तो माइनस का, 99 डी भी माइनस का, बराबर अपने पास आ गया 100। प्लस के 99 डी में से माइनस के 99 डी कट गई तो आपके पास बचा क्या सर? हमारे पास बचा A माइनस A डैश बराबर 100। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई जिसको मैं 1 दे देता हूं। सोचने वाली बात कुछ भी नहीं। दूसरा, मैं आपके सामने एक पोर्शन और ऐड कर रहा हूं, उसका आप थोड़ा सा ध्यान दो। आगे हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें आगे ये दिया हुआ है, यदि इनके 1000वें पदों का हम लोग अंतर करते हैं तो अंतर क्या होगा? पहली समांतर श्रेणी उसका अगर 1000वां पद हमें पता करना है तो पहले पद में 999 डी जोड़ देते। दूसरी समांतर श्रेणी है उसमें 1000वां पद की बात करें तो A डैश प्लस 999 डी। पहली समांतर श्रेणी में से दूसरी समांतर श्रेणी हम लोग घटाते हैं तो A 1000 माइनस A डैश 1000 ये होता है। बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? A 1000 की जगह हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 999 डी। तो ये लो A प्लस 999 डी, बाहर माइनस कोष्टक। A डैश 1000 की जगह हम लोग लिख सकते हैं A डैश प्लस 999 डी।
तो ये लो ए डेस प्लस 999 डी। माइनस का चिन्ह हटाते हैं कोष्टक के, तो हम लोग क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर जो भी हमें मान दे रखा उसके चिन्ह सारे क्या कर देते हैं, उल्टे। तो ए प्लस 999 डी माइनस ए डेस और माइनस का ही 999 डी, प्लस के 999 डी में से माइनस 999 डी कट गया, क्या बचा, ए माइनस ए डेस, ये अपने पास बचा। अच्छा, पहले समीकरण के अंदर ए माइनस ए डेस का मान कितना है, 100, तो हम लोग इसकी जगह लिख देंगे 100। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया कि उनके 1000वें जो पद हैं उनका अंतर भी 100 ही होगा। इस प्रकार की आपको चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, इन सबको थोड़ा सा जो पेज का स्पेस है वो लेने के लिए इनको मिटा देते हैं, लेकिन चलो बाद में करते हैं वो बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको HW दिया था, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्या सवाल दिया था, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित हैं। सबसे पहले मैं एक काम ये कर लेता हूं कि सबसे पहले मैं ये करता हूं कि 3 अंक वाली संख्या कहाँ से तो शुरू होती है, कहाँ तक जाती है। सर पहली 3 अंक की संख्या है 100, दूसरी 101, तीसरी 102, चौथी 103, बाद में 104, बाद में 105, ऐसे करते करते जाती है। लास्ट की 3 अंक की संख्या कौन है सर, 999। यही होता है सवाल के अंदर हमें बोला गया कि 7 से विभाजित, मतलब उसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 100 के अंदर देता हूँ, 101 के अंदर, 102 के अंदर, 103 के अंदर, 104 के अंदर, 105 के अंदर, 999 के अंदर 7 का भाग देते हैं। 100 के अंदर 7 का भाग क्या पूरा पूरा जा रहा है, तो आप लोग बोलोगे सर नहीं जा रहा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 एकम देखो 7 एकम 7, घटाया क्या बचा 3, यहाँ क्या हो गया 0 ले लिया। अच्छा 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28 होता है, 28 करोगे तो आपके पास क्या बच गया 2, तो 100 में से 2 घटाओगे तो क्या होगा 98, तो अपने पास 98 होगा। 98 का मतलब क्या, ये 3 अंक की संख्या, तो आप लोग बोलोगे सर नहीं है, दूसरे तरीका अपनाते हैं। 5 7 कितना होता है सर, 5 7 35 होता है, 35 होता है ना, कितना ज्यादा है सर 5 ज्यादा है, 100 में 5 जोड़ दो, 101, 102, 103, 104, 105, तो यहाँ पर 105 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। चेक कर लेते हैं, 105 भाग 7, 7 एकम 7, हासिल बच गया, 3 घटाएंगे तो, और 5 उतार लिया, नेक्स्ट 5 7 35, चला गया ना पूरा पूरा। तो पहली संख्या 3 अंक की अपने पास क्या आई सर 105, 105 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इनको मिटा दें और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहली संख्या सर हमारे पास आ गई 105। दूसरी क्या होगी, दूसरी अपने पास 7 से विभाजित होने का मतलब है 105 में 7 और जोड़ दो, कितने होंगे 112। तीसरी सर 119, इस प्रकार से चलेगी। सर ये संख्या आगे तक चल रही है। अंतिम संख्या सर हमारे पास 999, 999 में हम लोग क्या करते हैं 7 का भाग लगाते हैं, 7 एकम 7, बच गए 2, ले लिया 9, 7 चौक 28, बच गया 1, ले लिया 9, 7 दूणु 14, बच गए 5, 5 बच गए, तो 999 में से हम लोग क्या करते हैं 5 घटाते हैं, 999 माइनस 5, क्या बचते हैं 9 9 और 4।
अब 994 में हम 7 का भाग देते हैं, क्या पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता। 7 एकम 7, हासिल कैरी 2, 9 उतार लिया, 7 चौक 28, 1 बच गया 4, 7 दूणों 14, पूरा पूरा जा रहा है। तो 3 अंकों की 7 से विभाजित जो अंतिम संख्या होगी वो कौन सी होगी, 994। तो ये लो 994। अब बाकी जो भी अपने पास चीजें हैं उन सब को हम लोग इरेज कर देते हैं, अपने वो काम की नहीं है और अपने वो चीजें काम की नहीं है। तो अब हम लोग चर्चा की बात करते हैं। हमने एक समांतर श्रेणी बना ली जिसका प्रथम पद 105 और डी आपके पास हो गया 7, प्रथम पद ए आपके पास 105, अंतिम पद ए एन बराबर कितना 994। अब निकालना क्या उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं, मतलब n का मान आप लोगों को निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है उसकी अगर मैं आपके सामने बात करूं तो ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। ए एन का मान कितना 994 बराबर प्रथम पद अपने पास यहाँ पर क्या हो गया 105 प्लस एन का मान नहीं है, एन का मान तो मैं निकालना है लेकिन डी का मान 7 है। 105 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो 994 माइनस 105 बराबर n-1 इंटू 7। 994 में से अगर हम लोग 105 घटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, 14 में से 5 घटाते हैं तो 9, 9 में से 1 घटाते हैं तो 8 और 9 में से 1 घटाते हैं तो 8, 889 बच गया। तो ये अपने पास हो गया 889। 7 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड आएगा भाग में, बराबर क्या बचा n-1। 889 में हम लोग क्या करते हैं 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7 घटाओ 1 बच गया 8, 7 दूणों 14 बच गया 4, 9 उतार लो, 7 7 49 बचा 0। तो 889 में हम लोगों ने 7 का भाग दिया तो अपने पास है 127 बराबर n-1। एक इस साइड माइनस का, दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो 127 प्लस 1 बराबर n, तो 128 बराबर n। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 अंकों की 7 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं टोटल 128 है। ये मैंने आपको HW के लिए दिया था कल। नेक्स्ट मैं आपके सामने बात कर लेता हूं नंबर ऑफ 14 क्वेश्चन की, नंबर ऑफ 14 क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नंबर ऑफ 14 क्वेश्चन की अगर हम लोग चर्चा करें, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो एक और ब्लैंक पेज ले लेते हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज का मतलब ये होता है कि जैसे कौन सी संख्याएं हैं जो पूर्णतः 4 से गुणा हो रही हैं। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, 4 को मैं 1 के साथ गुणा करता हूं, क्या आता है सर 4। 4 को मैं आपके सामने 2 के साथ गुणा करता हूं, क्या आता है 8। क्या 10 से पहले कितने गुणज हैं 4 के, सर 2 आ गए, 4 और 8। फिर मैं 4 को गुणा करता हूं 3 के साथ में, कितना आता है 12। तो पहला गुणज 4 का कौन है 12, यही हुआ। तो अब हम यहां पर एक काम कर लेते हैं, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 10 से लेकर 250 के बीच में 4 का गुणज, 4 का गुणज। आप लोग 2 तरीके अपना सकते हो। पहला,
पहला तो आप 4 की टेबल बोलोगे, 4 एकम 4, 4 दूनो 8, 4 तिये 12, पहला हो गया 12, 4 चौक 16, 4 उपंजो 20। ऐसे करते 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 आपको लास्ट 250 तक जाना है। कब तक पहुंचोगे? इससे अच्छा तरीका आप लोगों के पास क्या है? आप लोगों के पास ये है कि आप लोग 10 के अंदर 4 का भाग दो। 10 के अंदर क्या करो? 4 का भाग। कितनी बार गया? 4 दूनो 8, बच गया कितना? 2। तो 10 में आप लोग क्या करो? 2 जोड़ दो। कितना हो गया? 12। तो पहला गुणज क्या हो गया? 12। ये तरीका अपनाओगे। 250 की बात करें, 4 का भाग दो, 6 चौकी 24, 1 0, 4 दूनो 8, बच गया कितना? 2। अच्छा, मैं 250 के अंदर 2 जोड़ूंगा तो ज्यादा जाएगा या कम रहेगा? सर ये तो 252 हो जाएगा। और 252 का मतलब तो हमारे पास क्या है? हमें तो सवाल के अंदर ये दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक काम करते हैं, 250 में से ये 2 घटा देते हैं। 250 में से 2 घटा दो, 248। अब 248 में आपके सामने देखो एक जगह ले रहा हूं, ध्यान दो आप लोग। पहले तो मुझे बताओ 250 के अंदर ही आता है ना 248, बाहर तो नहीं जा रहा। अब 248 के अंदर हम लोग 4 का भाग दे देते हैं। 6 चौकी 24, घटा दो 0 8, 4 दूनो 8, पूरा पूरा चला गया। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि लास्ट जो नंबर अपने पास 248 है, ये अपने पास हो गया लास्ट नंबर। सवाल के अंदर हमें क्या पूछा गया उसकी हम लोगों ने तो बात की नहीं, हमने तो अभी तक तो समांतर श्रेणी बनाई है। हमसे पूछा गया 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? कितने गुणज हैं मतलब हमें निकालना है वही n का मान। पहला गुणज क्या है? 1 का मान हो गया सर 12, डी का मान हो गया 4, an अंतिम पद का मान हो गया 248। निकालना है सर n का मान। सूत्र हमारे पास क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना? अंतिम पद 248 बराबर प्रथम पद सर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 4। 12 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 इंटू 4। 248 में से हम लोग क्या करते हैं? 12 को घटा लेते हैं। 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3, 2 236। तो 236, 4 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड आएगा भाग में, बराबर क्या बचा? n माइनस 1। 236 के अंदर हम अब क्या करते हैं? 4 का भाग लगाते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनो 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 5 20। कितने बच गए? 3। आगे 6 ले लेते हैं, 9 चौक 36, कितने हुए? 59 बराबर n माइनस 1। ये एक ही साइड माइनस का, दूसरी साइड जाएगा प्लस का। तो अपने पास क्या हो गए? 59 प्लस 1 बराबर n। n का मान अपने पास कितना आ गया? 60। टोटल कितने पद होंगे? तो आप लोगों का जवाब रहेगा कि सर 60 पद होंगे टोटल, जो क्या होंगे? 4 के गुणज होंगे। इस प्रकार की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके सामने मैं चर्चा कर लेता हूं। नंबर 15 क्वेश्चन है इसकी। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी? सबसे पहले हम कुछ नहीं करते हैं, हम लोग एक काम करते हैं, दोनों समांतर श्रेणी लिखते हैं, वो भी अपने पास एक खाली पेज के ऊपर। खाली पेज के ऊपर, या इसको मिटा दूं या खाली पेज लें? ठीक है, ले लेते हैं ब्लैंक पेज। पहली समांतर श्रेणी में दे रखी 63 65 67, 63 65 67। टेस्ट 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 करते करते ये चल रही है। ये हमें समांतर श्रेणी दे रखी। दूसरे में आपके सामने बात करूं, 3 10 17 ये दे रखी।
दूसरे समांतर श्रेणी है 3, 10, 17 डैश डैश ये चल रही। सवाल के अंदर क्या बोला गया कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67, 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। मतलब ये है कि मैं आपके सामने पहली समांतर श्रेणी लेता हूं, इसको तो मैं इस साइड हल करता हूं, दूसरी को मैं इस साइड हल करता हूं। सूत्र हमारे पास क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, ए का मान कितना है सर, ए का मान तो 63 है। डी का मान सर, डी का मान हम लोग क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 2 आएगा। सवाल के अंदर मान रख दो, ए एन बराबर 63 प्लस कोष्टक n माइनस 1 गुणा 2, ये मान रख के छोड़ दिया। दूसरे समांतर श्रेणी में सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। ए एन मान किसका दे रखा सर, ए प्रथम पद दे रखा 3। डी कैसे निकालोगे, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 आएगा। सूत्र के अंदर मान रख दो, ए एन बराबर 3 प्लस कोष्टक n माइनस 1 गुणा 7। ये हमने दो समांतर श्रेणी बना ली। सवाल के अंदर ये बोला गया कि जो आपने ए एन का मान निकाला ना, ए एन का मान, ये ए एन का मान बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। लेकिन कौन से पद पर बराबर होने का मतलब क्या है कि इसको मैं समीकरण 1 दे दूं, इसको मैं समीकरण 2 दे दूं, तो जो ए एन का मान समीकरण 2 के अंदर दे रखा है ना 3 प्लस n माइनस 1 गुणा 7, ये मान मैं समीकरण 1 के बराबर में रख दूं, 3 प्लस n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 63 प्लस n माइनस 1 गुणा 2, ये बोला गया इसके अंदर। तो आप लोगों को ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब आप लोग इसको दो तरीके से हल कर सकते हो। तरीके दो, सबसे पहले आप लोग क्या करो, मैं आपको पहला तरीका बता देता हूं। पहला तो आप लोग इसको गुणा करके हल कर सकते हो, दूसरा आप लोग इसको डायरेक्ट हल कर सकते हो। तो हम लोग गुणा करके इसको हल करते हैं, इजी तरीका वही रहेगा। 3 प्लस 7 को n के साथ गुणा करेंगे तो 7n, 7 को माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे तो -7 बराबर 63 प्लस 2 को n के साथ गुणा करेंगे 2n, 2 को -1 के साथ गुणा करेंगे -2। n के जो पद हैं वो एक तरफ, बाकी सारे पद एक तरफ। 7n मैंने यहां पर रख दिया, इस साइड 2n प्लस का, दूसरी साइड आएगा माइनस का, बराबर 63, इधर क्या बचा -2। अच्छा, इधर क्या है जिसके गुणा में n नहीं सर, 3 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आएगा माइनस का, 7 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड आएगा प्लस का। 63 और 7 कितने होते हैं सर, 63 और 7 अपने पास हो गए 70। 3 और 2 कितने होते हैं 5, तो माइनस के 5 बराबर 7n में से 2n घटाएंगे तो 5n, 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 बचेंगे। तो ये लो 5n बराबर 65। n के साथ में 5 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो n बराबर हो गया 65/5। 5 का भाग 65 के अंदर जाता है बेटा 13 बार, 13 पंजों 65। तो अर्थात हम लोग क्या बोल सकते हैं कि n का मान जब हम लोग यहाँ पर 13 रखेंगे तो दोनों जो मान होंगे समांतर श्रेणियों के nवें पद वो बराबर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो आपके लिए मैं ये एक ही क्वेश्चन HW के लिए वापस से छोड़ रहा हूं, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे।